अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गोल्डन रूल्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अकाउंट्स क्या है, व्हाट इज़ अकाउंट्स एंड व्हाट इज़ बुक कीपिंग। तो अकाउंट्स क्या है वो हमारा डिस्कस हो गया था। देन असेट क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, लॉसेस क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये सब लास्ट लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमको मालूम है कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल कौन से अकाउंट है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। लेकिन पर्सनल अकाउंट और रियल और नॉमिनल अकाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड करने के लिए आपको हर अकाउंट के दो रूल फॉलो करने होते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, अकाउंट में दो साइड्स होती है। फर्स्ट इज़ डेबिट, सेकेंड इज़ क्रेडिट। तो डेबिट में क्या ट्रांसफ़र करना है, क्रेडिट में क्या ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए कुछ रूल मेंटेन किए गए, कुछ रूल बनाए गए हैं। सो पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों के दो रूल्स हैं, वो आपको बाय हार्ट करना है। रूल याद हो जाएंगे तो ट्रांजैक्शन पोस्ट करने में इजी हो जाएगा। फर्स्ट आपको दिया है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट लास्ट टाइम मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि है क्या, फिर भी शॉर्ट में मैंने लिखा है इंडिविजुअल, कंपनी, ग्रुप ऑफ पर्सन। अगर आपके क्वेश्चन में किसी इंडिविजुअल सिंगल पर्सन के बारे में बात है, कोई कंपनी है या ग्रुप ऑफ पर्सन है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात है, वो पर्सनल अकाउंट में आता है। अब उसके रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर आपके अकाउंट में कोई रिसीवर है, कोई रिसीव कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैश का ट्रांजैक्शन है और कैश किसी ने रिसीव किया है, तो जो रिसीवर है उसको आपको डेबिट साइड लिखना है। डेबिट और क्रेडिट साइड मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ परफॉर्मा में, लास्ट लेक्चर में। सो जो रिसीवर क्वेश्चन में है उसको आपको डेबिट करना है, एंड जो गिवर है, जो पे कर रहा है, जो दे रहा है, उसको आपको क्रेडिट करना है। नेक्स्ट है रियल ऑल असेट्स। रियल अकाउंट में क्या आता है? ऑल असेट, ऑल टाइप ऑफ असेट रियल अकाउंट में आते हैं। सो अगर आपके ट्रांजैक्शन में असेट की बात हो रही है तो आपको डेबिट और क्रेडिट क्या करना है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो असेट आपके पास आ रहे हैं, आपकी कंपनीज में आ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? डेबिट में। एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, और जो आपकी कंपनी से बाहर जा रहे हैं, आउटसाइड जा रहे हैं, वो क्रेडिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है तो वो रॉ मटेरियल क्या हो रहा है? आपकी फैक्ट्री में आ रहा है ना, सो वो रॉ मटेरियल डेबिट हो जाएगा। और जब वो रॉ मटेरियल आपका कंप्लीट हो गया, फिनिश गुड में कंप्लीट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, तो आप गुड्स बनाने के बाद आप अपने पास तो नहीं रखोगे, क्या करोगे? सेल करने के लिए उसको बाहर आउटसाइड शोरूम या शॉप वगैरह में ट्रांसफ़र करोगे, तो वो आपकी फैक्ट्री से क्या हो रहा है? आउटसाइड जा रहा है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। कम्स इन है तो डेबिट, गोज़ आउट है तो क्रेडिट। नेक्स्ट है नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ही एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम और गेन होता है। जो आपने खर्च किया, एक्सपेंस में जो आपने खर्च किया है, लॉसेस बिजनेस में समटाइम्स आपको लॉस, नुकसान हो जाता है, वो है। आपकी कौन कौन सी इनकम हुई है, अर्निंग्स हुई है। गेन्स, आपको कौन कौन चीज़ों का फ़ायदा हुआ है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या क्या है? जैसे कि आपने अपने ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है, देन आपने सैलरी दी है एम्प्लॉयज़ को, ये सब क्या है? आपके एक्सपेंस है। लॉसेस, आपको किसी वजह से लॉस हो गया है, समटाइम्स आपकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, कोई चीज़ चोरी हो जाती है, वो सब क्या है? कंपनी का लॉस है। तो वो एक्सपेंस हो या लॉस हो, वो आपको कहाँ लिखना है? डेबिट में लिखना है। देन क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट क्या करना है? इनकम। अब इनकम कौन कौन सी हो सकती है? आपको अगर इंटरेस्ट मिला है तो वो क्या है? इंटरेस्ट मिला है ना, आपके पास कैश आ रहा है, तो वो इनकम है, तो वो जाएगा क्रेडिट में। देन गेन्स। गेन्स का मतलब, इनकम और गेन्स में फ़र्क होता है। इनकम मीन्स जो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता है, और गेन्स
जो रेगुलर बेस पे नहीं मिलता है, जो कभी कभार आपको मिल जाता है, कुछ फ़ायदा हो जाता है। जैसा कि आपको डिस्काउंट मिल गया है किसी से, तो डिस्काउंट हमेशा तो नहीं मिलता, कभी कभार आपको डिस्काउंट मिल जाता है कि आपने कोई गुड्स परचेज़ किया है, सडनली आपको किसी ने कह दिया कि हम आपको डिस्काउंट देंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि वो हमेशा ही डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करेगा। सो वो होता है गेन। सो इनकम हो या गेन्स हो, वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। सो ये गोल्डन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट्स में दो ही चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है, डेबिट और क्रेडिट। और अगर आपको गोल्डन रूल्स याद हो जाते हैं तो डेबिट क्रेडिट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये याद करना, बाय हार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब डेबिट और क्रेडिट हमारा जो गोल्डन रूल्स के थ्रू हम समझ गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पार्टनरशिप? वो ऑर्गेनाइजेशन या वो बिज़नेस जो दो पार्टनर या फिर दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर फॉर्म करते हैं। टू और मोर पार्टनर्स मिलकर जो बिज़नेस बनाते हैं, बिजनेस कंडक्ट करते हैं, वो है पार्टनरशिप। अब वो पार्टनर्स मिलकर बिज़नेस बनाते हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट फाइनल होता है, बहुत से टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होते हैं, ये सब पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में होता है। लेकिन अब पार्टनरशिप आपने बिज़नेस कंडक्ट तो कर लिया है, तो उसमें आपको कौन कौन से ट्रांजैक्शन बिज़नेस में हो रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ों की डील कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है मार्केट में, ये सब चीज़ें जब आपको मालूम करनी है तो आप क्या प्रिपेयर करोगे? फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सो अब अगर आपकी कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो प्रोडक्ट आपको ऐसे ऑटोमेटिक नहीं मिल जाते। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल परचेज़ करते हो, फैक्ट्री में लाते हैं, वो प्रोडक्ट पहले प्रोसेस होता है, देन लेबर्स उस पर काम करते हैं, फिर वो बहुत टाइम बाद वो फिनिश गुड में ट्रांसफ़र होता है। देन फिर आप फिनिश गुड को शॉप्स में या आउटसाइड सोल्ड के लिए ट्रांसफ़र करते हो, सेल्स के लिए। फिर समटाइम एडवर्टाइज़ भी करना पड़ता है, आजकल तो एडवर्टाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइज़ ऐसे नहीं बनता है, एडवर्टाइज़ के लिए भी एक्सपेंस करते हो। देन अगर आप क्या लेबर काम कर रहे हैं तो उसको वेजेस दोगे, एम्प्लॉयज़ ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ है, मैनेजर है, ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, ये सब क्या है? पे करना है उनको, तो ये एक्सपेंस है। देन फिर आपकी कंपनी में क्या क्या असेट्स है, असेट्स मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताई थी क्या होते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके असेट्स क्या क्या है, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम करनी है। देन प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम करने के लिए फ़ाइनल अकाउंट बनाना है। फ़ाइनल अकाउंट में मोस्टली 3 चीज़ें आती है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट आता है, उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन लास्ट में आता है बैलेंस शीट। ओके, अब ये हमारा है फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट में है जिसमें आप डेबिट साइड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हो, जैसा कि रूल में हमने पढ़े, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट साइड आप क्या रिकॉर्ड करते हो? आपके गुड्स किस वजह से आउटसाइड जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो आपके जो गुड्स हैं वो किसी वजह से आउटसाइड जा रहे हैं तो वो रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री के एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब आप उसको मैन्युफैक्चरिंग कहो, डायरेक्ट एक्सपेंस कहो या फिर फैक्ट्री के एक्सपेंस कहो, ये सब सिमिलर है। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के एक्सपेंस रिकॉर्ड करने हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। डेबिट साइड आपको हमेशा ट्रांजैक्शन से पहले टू लिखना है, क्रेडिट साइड सबसे पहले आपको बाय लिखना है। सबसे पहले डेबिट साइड देखेंगे, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ये ओपनिंग स्टॉक क्या है? आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ मटेरियल रखा हुआ है, तो आपका बिज़नेस का ओपनिंग स्टॉक है, वो हो जाएगा ट्रेडिंग में। उसके बाद आपको दिया हुआ है परचेज़,
परचेज मीन्स क्या परचेज़ किया आपने, रॉ मटेरियल। सो परचेज जब किए तो आपके पास क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है ना, असेट कम्स इन हो रहा है। सो कम्स इन है इसीलिए डेबिट करेंगे, डेबिट फॉर कम्स इन, तो लिखेंगे टू परचेज। उसके नीचे लिखा है लेस रिटर्न आउटवर्ड, लेस का मतलब माइनस, परचेज का रिटर्न है वो, तो परचेज का रिटर्न परचेज में से माइनस होता है। उसके बाद दिया है नेक्स्ट कैरिएज इनवर्ड। कैरिएज का मतलब जो भी आप गुड्स परचेज करते हो, रॉ मटेरियल परचेज करते हो, उसको आपको फैक्ट्री के लाने तक जो जो एक्सपेंस होते हैं उसे कहा जाता है कैरिएज इनवर्ड, वो जाता है ट्रेडिंग में। उसके बाद दिया है फ्रेट चार्जेस। फ्रेट का मतलब होता है जो आप मशीनरी वगैरह लेकर आते हो बिज़नेस में, तो उसके लिए आप ऐसा नहीं है कि हाथ में बड़ी बड़ी मशीन हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अब अगर आप रास्ते से आ रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो, तो उसका भी एक्सपेंस होता है, रास्ते में बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आते हैं, तो वो होता है फ्रेट। उसके बाद डॉक चार्जेस, अगर आपका रॉ मटेरियल वाटर वे से आ रहा है तो वहाँ पर देते हैं हम डॉक चार्जेस, तो ये एक्सपेंस है, जाएगा डेबिट में। देन वेजेस, प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, अब कोई सी भी वेजेस हो, प्रोडक्टिव वेजेस हो, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हो, वेजेस हमेशा डेबिट में जाती है ट्रेडिंग अकाउंट की। वेजेस एंड सैलरी सेम, ट्रेडिंग में डेबिट साइड। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी आपने कहीं बाहर कंट्री से, आउटसाइड कंट्री से कुछ मंगाया है तो ड्यूटी पे करते हो, एक्सपेंस। कोल, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सब चीज़ें कहाँ यूज़ होती है, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती है ना, मशीनरी में आपको ऑयल डालना होता है, कहीं पर कोयला यूज़ होता है, कोयला यूज़ नहीं होता है तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, हाई वोल्टेज की होती है, तो हाई वोल्टेज की वजह से उसको कहा जाता है मोटिव पावर, वो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस से जाएगा डेबिट में। रॉयल्टी ऑन परचेज एंड प्रोडक्शन, अब ये रॉयल्टी क्या है, अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है और वो प्रोडक्ट्स की जो थियरी है, जो टर्म्स है, वो किसी और के टर्म्स है, ये किसी और की थियरी है और वो रजिस्टर्ड है, और आपको क्या करना है, सेम वही प्रोडक्ट बनाना है, तो आप क्या करोगे, वो थियरी जिसकी ओरिजिनल पर्सन की है उससे परमिशन लोगे, और परमिशन के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, मनी, फ्री ऑफ कॉस्ट परमिशन नहीं मिलेगी। तो वो जो पे करोगे आप, जिसकी थियरी उस पर्सन को मनी पे करोगे, तो वो पेमेंट को कहा जाता है रॉयल्टी, तो वो एक्सपेंस हुआ बिकॉज आप पेमेंट करोगे, इसीलिए ट्रेडिंग डेबिट। फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री में जो लाइट हीट यूज़ होती है एक्सपेंस है। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री का रेंट देना है अगर आपके रेंट बेसिस पे है, एक्सपेंस है ट्रेडिंग में डेबिट साइड। पढ़े थे ना गोल्डन रूल्स में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये सारे एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, अपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरेंस कंपनी को मनी पे करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है वो, सो एक्सपेंस है। वर्क्स मैनेजर सैलरी, अब आपकी फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं, लेकिन वो लेबर्स को सुपरवाइज़ करने के लिए या वो फैक्ट्री को प्रॉपरली लुकआउट करने के लिए एक मैनेजर होता है, उसको सैलरी देंगे, तो वो भी जाएगा ट्रेडिंग में डेबिट साइड। अब आ जाओ क्रेडिट साइड। फर्स्ट दिया है बाय सेल्स, अब गुड्स आपके फिनिश हो गए, अब वो गुड्स को क्या करना है, आपको बाहर ट्रांसफ़र करना है आउटसाइड, इसीलिए आपके गुड्स आउटसाइड जा रहे हैं तो क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट, इसीलिए ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड बाय सेल्स। नीचे लिखा है लेस रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, किसी भी चीज़ का रिटर्न उसी में से माइनस होता है, तो सेल्स का रिटर्न सेल्स में से लेस होगा। बाय गुड्स लॉस बाय फायर, आग लगने की वजह से आपके गुड्स क्या हो गए, लॉस हो गए, तो गुड्स आपके कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, गोज़ आउट हो गए ना, चले गए किसी भी वजह से, इसीलिए क्रेडिट साइड। बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट,
इस वजह से भी गुड्स आपके पास नहीं रहेंगे, फैक्ट्री से चले जाएंगे। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब गुड्स आपके तैयार हो गए, आपने एडवर्टाइज़ के लिए बाहर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया है, तो वो भी गोज़ आउट हो गए, इसीलिए क्रेडिट साइड। गुड्स इन लॉस इन एक्सीडेंट की वजह से लॉस हो गए, वो भी क्रेडिट साइड। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, पार्टनर ने आपकी फैक्ट्री से गुड्स लेकर गए हैं, विड्रॉ किए, तो वो भी आपके पास से चले गए, इसीलिए वो भी क्रेडिट साइड। यहाँ पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट फिनिश हुआ। क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, ये सब हम बाद में देखेंगे बिकॉज ये एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट अकाउंट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट साइड ऑफिस के एक्सपेंस और लॉसेस, और क्रेडिट साइड ऑफिस के इनकम और गेन्स, गोल्डन रूल्स के हिसाब से। फर्स्ट दिया है सैलरी, सैलरी दे रहे हो, एक्सपेंस है। सैलरी एंड वेजेस है, ये भी सेम एक्सपेंस। रेंट एंड रेट्स है, ऑफिस का एक्सपेंस। इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस है ट्रेडिंग अकाउंट, और सिर्फ इंश्योरेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस। इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, ऑफिस में जो लाइटिंग यूज़ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस। मोटिव पावर रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट, और इलेक्ट्रिसिटी रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस। टेलीफोन पोस्टेज, ऑफिस में जो फ़ोन वगैरह यूज़ हो रहे हैं उसका एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस में जो पेन पेंसिल पेपर फाइल वगैरह यूज़ होती है उसका एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन जो काम कर रहा है उसका एक्सपेंस, वो भी ऑफिस का ही है ना, काम कर रहा है। डेप्रिसिएशन ऑन असेट, अभी डेप्रिसिएशन क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। लोडिंग चार्जेस, प्रोडक्ट आप शोरूम या वर्कशॉप आपका जो भी है, शॉप्स वगैरह उस पर लोड कर रहे हो, तो लेबर या जो भी काम करने वाले हैं उनको पेमेंट करेंगे ना चार्जेस, तो वो लोडिंग चार्जेस, तो भी ऑफिस एक्सपेंस। ऑडिट फीस, जो आपकी कंपनी का ऑडिटर है, जो आपकी अकाउंट का देखभाल करता है, जो पूरा आपके अकाउंट को देखता है, उसको फ़ीस पे करना है, ऑफिस एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, अब आपके ऑफिस में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ समथिंग जो भी होगा, स्पोर्ट्स वगैरह है, या फ्री टाइम में आप अपने एम्प्लॉयज़ को एंटरटेन का कुछ भी सोर्स प्रोवाइड करते हो तो उसका एक्सपेंस है, तो वो है आपका एक्सपेंस। रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस, अब आपके ऑफिस में कुछ ख़राब हो गया है, रिपेयर कराना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर नहीं होता है, पेमेंट करेंगे, तो वो है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ऑफिस एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन ये बाद में पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट है। सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंस, इसका मतलब होता है वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। कन्वेंस का मतलब होता है ट्रैवलिंग, ये भी ऑफिस एक्सपेंस है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन ट्रांसिट, ये तीनों चीज़ें क्या है आपकी, लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो ये लॉस भी जाएगा डेबिट में। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, ये एडजस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे। कमीशन अलाउ और गिवन, किसी पर्सन को आपने कमीशन दिया है, अगर उसने काम अच्छा किया है तो आप कमीशन दोगे, तो वो क्या है आपका एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई आपके पास कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने आया है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1000 रुपीज़ की है, आपने आपको 800 में दिया है, 200 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो 200 का डिस्काउंट क्या है आपका, लॉस है, इसके लिए आपका लॉस जाएगा डेबिट में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। कैरिएज आउटवर्ड, प्रोडक्ट को बाहर सोल्ड करने के लिए जो जो आपके एक्सपेंस होते हैं वो जाएगा ऑफिस एक्सपेंस। सेल चार्जेस, सेल्स के लिए जो भी एक्सपेंस होते हैं वो भी ऑफिस एक्सपेंस। बैड डेब्ट्स बाद में पढ़ेंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी आपका क्या है, आपने अपना प्रोडक्ट बाहर ट्रांसफ़र किया आउटसाइड कंट्री, तो वो ड्यूटी पे करोगे, ऑफिस एक्सपेंस। सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऐसी है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, अदरवाइज सारी ड्यूटीज़ ट्रेडिंग में जाती है। उसके बाद है टैक्सेस, टैक्स दोगे ना आप गवर्नमेंट को, तो वो भी क्या है आपका ऑफिस एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, सारी चीज़ें क्या है आपके ऑफिस एक्सपेंस। लीगल चार्जेस,
लीगली कोई आपका आउटसाइडर केस वगैरह फाइल है तो उसका एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, बैंक के चार्जेस, देन सॉलिटरी चार्जेस, वेरियस टाइप ऑफ चार्जेस है ये जो आपके फीस दिया ना, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस, ये सारे ऑफिस के एक्सपेंस है। सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, प्रोडक्ट को पैक करने के लिए जो चार्ज होते हैं वो। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, ये एडजस्टमेंट है, बाद में पढ़ेंगे। डेबिट साइड कंप्लीट हुआ। क्रेडिट साइड आपको दिया है, फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट को रहने दो, सेकंड कमीशन रिसीव। अब क्रेडिट साइड आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम रिकॉर्ड करनी है या गेन। कमीशन रिसीव इनकम है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, डिस्काउंट मिला है ना आपको तो आपका प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो इनकम है। डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, शेयर्स पे मिलते हैं डिविडेंड, इनकम है। रेंट रिसीव, आपको कहीं से रेंट मिला है तो आपकी इनकम हुई। सन्ड्री मिसलेनियस रिसिप्ट, मिसलेनियस का मतलब होता है वेरियस, रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम। जब इसमें नाम में इनकम है तो वो क्रेडिट में जाएगा। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ असेट, आपने कोई असेट सोल्ड किया, उसको भी प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट जाएगा क्रेडिट साइड। उसके बाद जो दिया है वो रहने दो, नेट प्रॉफिट। यहाँ पर आपका फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहला साइड आप देखोगे लाइबिलिटीज़ का है एंड सेकेंड है असेट का। लाइबिलिटीज़ मीन्स आपके लोन्स वगैरह, आपके पेमेंट जो बाकी है, आपके उधार जो बाकी है वो। सबसे पहले कैपिटल दिया है। कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट जो पार्टनर अपने बिजनेस में लगाते हैं, तो वो कैपिटल जो है आपको जब बिज़नेस बंद होता है, शट डाउन होता है, रिटर्न करना होता है, इसीलिए वो क्या है, लाइबिलिटी है, बिकॉज वो फ्यूचर में पे करना है। करंट अकाउंट रहने दो। जनरल रिजर्व, हमारे प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम पार्टनर्स को बाद में पे करते हैं, इसीलिए वो जाता है लाइबिलिटी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका ये एडजस्टमेंट है, बाद में पढ़ेंगे। लोन ऑन मॉर्गेज, आपने किसी से लोन लिया है। मॉर्गेज मीन्स आपने सिक्योरिटी रखी है, कुछ रखते हैं ना सिक्योरिटी लोन के लिए कि मुझे लोन चाहिए, आप मेरी ये चीज़ ले लो, सिक्योरिटी कहा जाता है, तो ये मॉर्गेज कहा जाता है उसको। तो लोन क्या है, लाइबिलिटी, उधार है आपका। बैंक लोन अगेन लाइबिलिटी। लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन चाहे किसी का भी हो, पार्टनर का हो, बैंक का हो या किसी और चीज़ का, हमेशा लाइबिलिटी में जाता है। बिल्स पेएबल, वो बिल जो आप बाद में कभी पे करोगे फ्यूचर में, उधार है, लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने एक्सेस मनी रिसीव किया है तो वो जो एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है वो आपको बाद में पे करना है, अगेन लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स, वो पर्सन जिससे आपने उधार लिया उसको कहते हैं क्रेडिटर, तो फ्यूचर में पे करना है, लाइबिलिटी। उसके बाद नीचे आपको जितनी भी चीज़ें दी वो सारे एडजस्टमेंट है, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में। असेट साइड आ जाओ। फर्स्ट दिया है गुडविल। असेट में सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करेंगे। गुडविल कंपनी की रेपुटेशन, वो हमारी खुद की है ना, हमारी ओन प्रॉपर्टी है, इसलिए असेट में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, कंपनी की बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी है, एसेट। लेस डेप्रिसिएशन, ये एडजस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे। प्लांट एंड मशीनरी हमारी प्रॉपर्टी, एसेट। फर्नीचर एंड फिक्सचर अगेन प्रॉपर्टी। इक्विपमेंट, जो हमारे औजार वगैरह है वो भी क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है। डिलीवरी मोटर वैन, आपकी कंपनी की जो भी वैन वगैरह गाड़ी वगैरह है, असेट है। लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, जब किसी बिल्डिंग को आप 10-20 ईयर्स के लिए रेंट बेसिस पे लेते हैं उसको कहते हैं लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये प्रीमाइसेस। तो वो भी आप 10-20 साल के लिए अगर लिए तो वो 10 साल के लिए आपकी प्रॉपर्टी है, इसीलिए असेट। पेटेंट्स, अगर आपने किसी प्रोडक्ट को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाया है तो वो क्या है, पेटेंट्स, आपका खुद का है, रजिस्टर हो गया ना तो आपकी प्रॉपर्टी बन गई, तो उसको कहा जाता है पेटेंट। लूज टूल्स भी मतलब औजार है, असेट। इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है,
अगेन आपकी प्रॉपर्टी है, तो असेट। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, किसी चीज़ के आपके स्पेयर पार्ट्स मीन्स मशीनरी के पार्ट्स होते हैं ना, जो ऐसे पड़े होते हैं स्पेयर पार्ट्स, तो वो भी आपके असेट है। प्रीपेड एक्सपेंस, ये बाद में पढ़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आपका एडजस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मीन्स वो पर्सन जिसको आपने लोन दिया है, आपने उधार दिया है, तो वो पर्सन आपको फ्यूचर में कभी ना कभी तो पे करेगा, तो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, इसका मतलब वो पैसे जो आपको मिलने वाले हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो पर्सन आपके लिए क्या हुआ, डेटर हुआ। तो डेटर आपकी प्रॉपर्टी असेट है। नीचे की जितनी भी चीज़ें आपको दी है, इंश्योरेंस क्लेम, रिसीवेबल, प्रोविज़न वगैरह, वो एडजस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे। लास्ट दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपकी कंपनी का जो कैश आपके ऑफिस में है वो, और जो बैंक में डिपॉजिट है वो, ये सब चीज़ें क्या है, आपकी असेट है, आपकी प्रॉपर्टी है, बिकॉज वो आपका पैसा है, इसीलिए जाएगा असेट में। यहाँ पर आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया है। तो आपको असाइनमेंट क्या करना है, गोल्डन रूल्स जो एक्सप्लेन किए वो लिखना है, प्रॉपरली बाय हार्ट करना है बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। ये तीनों परफॉर्मर, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एज इट इज़ कॉपी करना है और बाय हार्ट करना है एकदम परफेक्टली, तभी आपको क्वेश्चन समझेंगे।